नमस्कार सबको। आज हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, गुप्त काल के चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा विशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ की गुफा में। एक तो अजंता की गुफा है, अजंता की गुफा में किया गया, और दूसरा चित्रांकन का अवशिष्ट कहाँ मिले हैं? बाघ की गुफा। सेकंड क्वेश्चन है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस और किन कारणों से शुरू हुआ? तो उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। फिर से रिपीट कर देते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस और किन कारणों से हुआ? उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालिक कारण क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की संस्थितियों के संदर्भ में कथन प्रचलित था। इसने क्या कथन प्रचलित था? उससे प्रांतों में द्वैध शासन की उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रस्तापित करने की संस्तुति की। इससे प्रांतों में द्वैध शासन की उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की स्तुति की। अब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, कुछ बच्चों को तो समझ में भी नहीं आएगा। मैं तो डिटेल में पढ़ती हूँ तो आराम से सब समझ में आता है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुप्त चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें केवल एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण स्थान पर उपलब्ध है, बाघ की गुफा। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस और किन कारणों से शुरू हुआ? उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। थर्ड, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण था। वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन की स्थितियों के संदर्भ में कथन प्रचलित था। क्या प्रचलित था? प्रांतों में द्वैध शासन की उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रस्तापित
करने की स्तुति सरकार द्वारा करने की स्तुति। भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक था। तुकाराम महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक स्थान से संबंधित थे तथा विट्ठल के महान उपासक थे। यह वारकरी संप्रदाय से तथा विट्ठल के महान उपासक थे। थोड़ा गड़बड़ हो गया, शोर हो रहा था। भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक था। तुकाराम महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक स्थान से संबंधित थे तथा विट्ठल के महान उपासक थे। यह वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। यह शिवजी के समकालीन थे। नेक्स्ट, 1931 ईस्वी में यानी कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरकार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन और कांग्रेस आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद दोनों ही थे। एक बार मैं 6 क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया? तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किस गवर्नर जनरल ने भारत की किस गवर्नर जनरल ने भारत की विदावृद्ध सिविल सेवा कोवेंटेन सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया? किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रथम विदावृद्ध सिविल सेवा का सृजन किया गया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो इसको प्रथम वृद्धा को क्या बोला जाता? कोवेंटेन सिविल सर्विस ऑफ इंडिया। तो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रथम वृद्धा सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो प्रथम वृद्धा को क्या बोलते हैं? कोवेंटेन सिविल सर्विस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन।
लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1793 ईस्वी में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। 1793 ईस्वी में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? ऐसे विनियमन का कारण क्या था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से तर्क हो गया और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर जिन्होंने महसूस किया कि संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया और महसूस करने लगा कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। लेकिन ये संभव है, जब ही तो उसको कलेक्टर बोला जाता है। आज के 10 क्वेश्चन किए हमने। तो ये आपको चैप्टर कैसा लगा? इसके लिए अपनी जो भी हमारे अंदर कमियां उनको बताइए, जिससे हम आगे बढ़ें। कोई मजबूरी थी जब भी यूट्यूब पर आने की कोशिश की है। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। आज तो ये वीडियो अपने आप ही बनाया है, देखते हैं कैसा बनेगा, फिर आगे भी बनाएंगे। नमस्ते।